हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल गरबा के बाद मैंने सोचा था कि आज अच्छे से पढ़ाई करूँगी और हाँ, मैंने की भी थी। मतलब मैंने कुछ ड्रिल लगाई थी और चेकलिस्ट सॉल्व की थी। बट मैं आज क्लास नहीं देख पाई थी क्योंकि कल मैं गरबा में बहुत ज़्यादा थक गई थी। और गरबा का ब्लॉग मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ थोड़े टाइम से। 11 बजे तक मैं गरबा का मिनी ब्लॉग अपलोड करूँगी। और सबसे पहले तो मैं ड्रिल लगाने वाली थी और मैंने सोचा था कि आज तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल लगाऊंगी। वैसे मॉक तो मैं नहीं लगाने वाली थी आज, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ पहले डीआई की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि आज तो मैंने क्लास देखी ही नहीं थी। और फिर लेकिन आज मैंने सिम्प्लीफिकेशन की एक ड्रिल लगाई थी और उसके साथ रीजनिंग की लगाई थी और चेकलिस्ट सॉल्व भी की थी। क्योंकि मैं कल गरबा में गई थी तो मैंने 12:30 बजे रात में वापस आ पाई थी और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो मैं आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन थोड़ी बहुत तो मैंने कर ली थी, बट क्लास नहीं देख पाई तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि आज मैं क्लास भी नहीं देख पाई। तो सबसे पहले तो मैंने ड्रिल के लिए टॉपिक चूज़ किए जो कि मैं करती हूँ स्पीड मैथ के लिए, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक और नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन। तो यही तो स्पीड मैथ में आते हैं और मैं यही सॉल्व करती हूँ। और आज जब मैंने ये सॉल्व किए थे तो अच्छा खासा रिज़ल्ट रहा, क्योंकि मैंने 20 मिनट में 19 क्वेश्चंस कर लिए थे। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लिया था। वैसे तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। बट मैंने पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैंने सोचा था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी, बट फिर भी 19 हो गए थे। उसमें से 2 गलत निकले थे और मैंने जैसे ही ड्रिल स्टार्ट की नेटवर्क चले गए थे, तो मैं उसकी वजह से परेशान हो गई थी। फिर फाइनली थोड़े बहुत नेटवर्क आए और फिर वापस से जो ड्रिल थी वो स्टार्ट हुई और मैंने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और मैं सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि मुझे कितने टाइम में क्वेश्चंस करने चाहिए और कितने टाइम में क्वेश्चंस हो जाते हैं। और फिर 10-12 सेकंड बचे थे तो मैंने सोचा कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ, अब तो हो गया, इतना ही काफ़ी है। देखते हैं कि 20 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं। और फिर जब मैंने देखा तो पता चला कि 17 क्वेश्चंस मेरे सही थे, एक गलत था। तो मतलब मैंने 18 क्वेश्चंस किए थे। 29 क्वेश्चंस में से मैंने 18 क्वेश्चंस किए थे और 11 स्किप कर दिए थे। मैंने 11 स्किप पता नहीं क्यों किए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ गए थे, डेसिमल वाले आए होंगे पक्का, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। और बाकी ठीक थे, मतलब 20 मिनट में 18 क्वेश्चन ठीक थे। वैसे तो 20 मिनट में 25 से 30 के बीच में होने चाहिए, तो फिर स्पीड थोड़ी ठीक मानी जाती है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी मेरी अर्थमेटिक भी नहीं हुई है, तो फिर ज़्यादा जल्दी करके भी क्या ही करूँगी, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं सिम्प्लीफिकेशन के और 1-2 डीआई आती हैं, मतलब 2-3 डीआई आती हैं, तो वो हो ही जाती हैं। इस एग्ज़ाम में मैंने किए थे तो वैसे एक डीआई मुझसे बनी नहीं थी, इसलिए मेरा टाइम बच गया था। वो वैसे डीआई जो बनी रहती है वैसी वाली नहीं आई थी, लिखा था उसमें जैसे कि पज़ल टाइप में नहीं होता ना, वैसी डीआई आई थी। तो वो मुझसे हुई नहीं थी, वो मैंने अभी सीखी नहीं है, इसीलिए मेरा टाइम बच गया था। बाकी अगर मैं बोर्ड डीआई करती तो शायद मेरा टाइम नहीं बचता और मैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए वेट नहीं करती। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो इसका मैंने सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का ड्रिल लगाया था, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो वीक हैं। मतलब एग्ज़ाम में जैसे ही मेरे सामने आ जाती हैं मैं उन्हें फंस जाती हूँ और मुझसे सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे ये फटाफट सॉल्व करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बट पता नहीं क्या हुआ था, मतलब मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें और बाकी एक पज़ल में फंस गई थी तो ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बट जब मैंने आखिरी में इसका रिज़ल्ट देखा तो मुझे रिज़ल्ट दिखा ही नहीं, मतलब कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, या मैंने कितने अटैम्प्ट किए, तो वो मुझे दिखा ही नहीं। लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं नेक्स्ट कर रही थी ना, वहाँ पे आगे बढ़ा रही थी, तो मैंने देखा था कि 12 से 15 क्वेश्चंस के बीच में मैंने क्वेश्चंस किए थे, इतना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बट रिज़ल्ट मुझे बाद में दिखा ही नहीं। और ऐसी पज़ल आ गई थी एक तो, जिसमें मैं फंस गई थी पूरी। और मैं सोच रही थी इसे सॉल्व करूँ या स्किप कर दूँ, क्योंकि स्किप करने का मेरा मन नहीं था कि मैं कब तक स्किप करूँ, एग्ज़ाम में थोड़ी ना इतने ऑप्शंस होते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया और वो हो गई थी पज़ल, लेकिन बाद में मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखा। मैंने बहुत ट्राई किया इसको सबमिट ड्रिल करके क्लिक करने का, मतलब क्लिक करके फिर सबमिट करके वो रिज़ल्ट देखने का, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे वो रिज़ल्ट नहीं दिखा और वो रिज़ल्ट चला ही गया। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्रैक्टिस तो हो गई है। रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अभी ये एग्ज़ाम थोड़ी है और ना ही मॉक है। मॉक का नहीं दिखता तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसमें मैंने 3-3 सेक्शन सॉल्व किए होते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं दिखता है तो फिर बहुत गंदी चिढ़ छूटती है मुझे। और ऐसा तो अड्डा पे ही होता है कि रिज़ल्ट नहीं दिखता है, बाकी सब पे तो दिख जाता है।
और फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में एक PDF आई थी जिसमें IBPS क्लर्क के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आज तो रीजनिंग भी ज़्यादा सॉल्व नहीं किया मैंने और मैथ्स भी नहीं किया है, और मैथ्स की तो क्लास भी नहीं देख पाई हूँ आज मैं, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे थे। तो पूरी दोपहर मैं सोती रही, क्योंकि मैं सुबह भी 10 बजे सो के उठी थी। फिर नहाया, खाना ना खाया, उसके बाद फिर से मैं दोपहर में सो गई थी। तो मतलब आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बस मैंने शाम को ही की थी थोड़ी सी। तो उसमें भी मैंने कोई क्लास नहीं देखी और ना ही पुराने कोई क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए। बस मैंने ये ड्रिल लगाई थी और कुछ भी नहीं किया आज पढ़ाई में। और उसके बाद ये चेक लिस्ट की थी, और मैथ्स की भी चेक लिस्ट सॉल्व नहीं कर पाई थी आज मैं। तो सोचा था कि आज से अच्छे से पढ़ाई करूँगी गरबा के बाद, लेकिन मैं इतनी थक गई थी। 12:30 बजे रात में आई थी, तो थक ही गई थी, और 3 बजे तक मेरी नींद लगी थी। पता नहीं क्यों गरबा से आने के बाद मेरी नींद नहीं लग रही थी। तो सुबह भी मैं लेट उठी, तो सुबह पढ़ाई नहीं हो पाई। और 3-4 दिन हो गए इंग्लिश तो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मतलब इंग्लिश का कोई मॉक नहीं लगा रही हूँ और ना ही कोई टेस्ट, और मैंने उसकी कोई क्लास भी नहीं देखी है। जैसे कि पहले मैं एडिटोरियल देख लेती थी और परफेक्शन की क्लास देख लेती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं उसकी क्लास ही नहीं देख रही हूँ। और हाँ, मैंने एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो शायद मेरे दिमाग में ऐसा हो गया है कि इंग्लिश तो ईज़ी है, इंग्लिश तो हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा गलत है, जिस सब्जेक्ट को छोड़ दिया वो वीक हो जाता है, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कल से कम 1-2 टेस्ट तो मैं लगाऊंगी इंग्लिश के। और फिर आज तो मैं जो चेक लिस्ट सॉल्व कर रही थी वो लैपटॉप में ही कर रही थी, क्योंकि घर में 2-2 लैपटॉप हैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो फिर मुझे लैपटॉप मिल जाता है, तो फिर मैं फ़ोन से सॉल्व नहीं कर रही थी, जो चेक लिस्ट होती है वो ही मैं लैपटॉप से कर रही थी। तो जल्दी से हो गई थी, मतलब फ़ोन में थोड़ा सा टाइम लगता है कि हमें उसे देखने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है कि एक नज़र देखा और क्लियर दिख जाता है, जल्दी से दिख जाता है, तो फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है घूर के देखने की। बाकी इसमें एक पज़ल आई थी, वो मुझसे बनी ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। नहीं, पज़ल नहीं थी वो, सिटिंग अरेंजमेंट थी। पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे आता है कि अंदर और बाहर दोनों साइड देख रहे हैं सर्कल में, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ। मतलब एक साइड देख रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, या बाहर देखें या अंदर देखें, कुछ एक हो तो बन जाता है जल्दी से। लेकिन अगर वो दोनों साइड देख रहे हैं और उसमें क्लू भी ऐसे घुमे घुमे दिए हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल से होता है। कम से कम 1-2 लोगों का बताएं कि कौन सी साइड देख रहे हैं, तो थोड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन वो ऐसे घुमा के देते हैं ना, कि किसी का नहीं बताते हैं कि कौन अंदर को देख रहा है, कौन बाहर को देख रहा है, बस एक का ही बताते हैं और उसके बारे में ज़्यादा क्लू भी नहीं देते हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी बस एक ही क्वेश्चन में फंसी थी, बाकी तो अच्छे से सॉल्व हो गए थे इसके मेरे। और गाइस, आप सब भी बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है IBPS क्लर्क की। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।